Question 16. A cube has sides 160 mm. Correct to nearest 10 mm. What are the lower and upper bound of the volume of cube? देखिए यहाँ हमने कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आपको पहले मालूम होना चाहिए कि वो क्या है। वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अगर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब को v से रिप्रेजेंट करें तो ये वैल्यू होगी लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। हमने इसकी वैल्यू लोअर और अपर बाउंड कैलकुलेट करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ लोअर बाउंड अगर लेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ लोअर बाउंड। अब आप देखें कि ये राइट साइड पे जो वैल्यू है ये प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स है। तो प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स की लोअर बाउंड को अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर ये रूल हम यूज करेंगे। ए मल्टीप्लाई बी लोअर बाउंड वैल्यू इक्वल होता है लोअर बाउंड ऑफ फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई लोअर बाउंड ऑफ सेकंड वैल्यू। अगर थर्ड वैल्यू भी होगी तो उस केस में थर्ड वैल्यू को भी हम लोअर बाउंड वैल्यू लेंगे और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो लोअर बाउंड आएगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं लेंथ लोअर बाउंड मल्टीप्लाई बाय लेंथ लोअर बाउंड मल्टीप्लाई बाय लेंथ लोअर बाउंड, और ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी लेंथ लोअर बाउंड होल क्यूब। इसी तरह हमने वॉल्यूम ऑफ अपर बाउंड वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे हमने लोअर बाउंड की है। बिल्कुल इसी वे से हम यहाँ लिख लेंगे लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ अपर बाउंड। और यहाँ भी जो ई टर्म्स के प्रोडक्ट का जो आंसर है अपर बाउंड वो इक्वल होगा ईच टर्म की प्रोडक्ट की अपर बाउंड वैल्यू लेंथ अपर बाउंड मल्टीप्लाई लेंथ अपर बाउंड मल्टीप्लाई लेंथ अपर बाउंड। तो ये वैल्यू आ जाएगी लेंथ अपर बाउंड होल क्यूब। तो आपने अब सबसे पहले लेंथ की लोअर और अपर बाउंड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और यहाँ पर आपके पास जो लेंथ दी हुई है इसकी क्यूब की वो 160 mm है। और वो है करेक्ट टू नियरेस्ट 10 mm। तो इसकी लोअर और अपर बाउंड वैल्यू लेने के लिए हमें इसकी इस वैल्यू में से एरर को प्लस और माइनस करना पड़ेगा। तो एरर इसका क्या आएगा, यहाँ पर देखें इसकी जो एक्यूरेसी आ रही है इस वैल्यू की वो आ रही है 10 mm। तो 10 mm को आप ये एक्यूरेसी है और इसका जो एरर होगा वो इसके इक्वल होता है इस 10 mm वैल्यू का हाफ। तो इसका हाफ अगर आप लेंगे 10 का 2 तो ये 5 mm आ जाएगी वैल्यू। तो आपने अब अगर लेंथ को मैं एल से रिप्रेजेंट करूं तो लेंथ की जो लोअर बाउंड वैल्यू है उसकी आपने वैल्यू लिखनी है यहाँ पर। लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू होगा लोअर बाउंड वैल्यू और लेंथ लेस देन होगा अपर बाउंड वैल्यू। तो आपने लोअर बाउंड वैल्यू के लिए इस गिवन वैल्यू में एरर को माइनस कर लेना है। तो यहाँ पर ये 160 हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ रही है, इसमें से माइनस कर देंगे 5। और अपर बाउंड वैल्यू लेने के लिए हम क्या करेंगे कि जो एरर है गिवन वैल्यू में प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर अप गिवन वैल्यू हमारे पास है जो राउंडेड वैल्यू है वो 160 है, इसमें 5 एरर को प्लस कर देंगे। तो ये हमारे पास रेंज ऑफ वैल्यू आ गई है लेंथ की। ये बनती है 155 लोअर बाउंड वैल्यू और 165 अपर बाउंड वैल्यू। तो लेंथ में जो अपर एंड लोअर बाउंड वैल्यू है के वॉल्यूम में सब्सटीट्यूट करना है। तो वॉल्यूम जो है इक्वल होगा लोअर बाउंड वैल्यू, ये इसकी लोअर बाउंड वैल्यू आ रही है 155। तो हम यहाँ लिख देंगे 155। ये इसका आंसर बनेगा 3723875 क्यूबिक मिलीमीटर। और इसी तरह अपर बाउंड वैल्यू का हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये अपर बाउंड वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू है 165। तो यहाँ हम अपर बाउंड वैल्यू 165 ले लेते हैं। तो इसकी वैल्यू आ गई है 165 होल क्यूब। और ये वॉल्यूम ऑफ अपर बाउंड आ गया है। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये वैल्यू बनेगी इक्वल टू 4492125 क्यूबिक मिलीमीटर। और आपने कन्वर्ट करना है इसको आंसर को क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो आपको मालूम है सेंटीमीटर टू मिलीमीटर अगर आपने कन्वर्ट करना हो किसी वैल्यू को तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं।
और अगर आपने मिलीमीटर तो से सेंटीमीटर में जाना है तो 10 से डिवाइड करते हैं, और क्योंकि ये क्यूबिक सेंटीमीटर है तो आपने 10 पावर 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी 10 पावर 3 मीन्स 1000। तो क्यूबिक मीटर से सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से हम डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू 3723,875 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये वैल्यू आ जाएगी क्यूबिक सेंटीमीटर में, और ये आंसर बन जाएगा 3723.875 क्यूबिक सेंटीमीटर। और इसी तरह ये हम इसकी अपर बाउंड वैल्यू जो दी हुई है क्यूबिक मिलीमीटर में, इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो जो वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 44,92125, इसको अगर मैं 1000 से डिवाइड करें तो ये वैल्यू हो जाती है क्यूबिक सेंटीमीटर, और ये आंसर आ जाएगा 4492.125 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये लोअर एंड अपर बाउंड वैल्यूज आ गई हैं वॉल्यूम की, और यही हमने कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन 17, a rectangular sheet has a length 19 meter and breadth 1.8 meter, both rounded to nearest 0.1 meter. Joyce wants to cut the sheet into square of 10 centimeter rounded to 0.1 centimeter. Determine the part first, lower and upper bound of the area of Vanguard sheet. इस क्वेश्चन में पार्ट फर्स्ट में आपने कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, और यहाँ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट की लोअर बाउंड वैल्यू कैलकुलेट करनी है पहले, और फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट की अपर बाउंड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट लोअर बाउंड इक्वल आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ लोअर बाउंड, और जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर हम ये रूल अप्लाई करेंगे, ए मल्टीप्लाई बी लोअर बाउंड इक्वल होता है ए लोअर बाउंड मल्टीप्लाई बाय बी लोअर बाउंड। यानी जब दो वैल्यूज की प्रोडक्ट लोअर बाउंड लेनी है तो जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं उन ईच वैल्यू को की लोअर बाउंड वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह अपर बाउंड में ए मल्टीप्लाई बी अगर अपर बाउंड होगा तो वो ए मल्टीप्लाई अपर बाउंड ए अपर बाउंड वैल्यू मल्टीप्लाई बी अपर बाउंड वैल्यू, और यहाँ पर जो एरिया अपर बाउंड आएगा वो भी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ अपर बाउंड हम लिखेंगे, और इनको आप ओपन कर लेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग, तो ये लेंथ लोअर बाउंड आ जाएगी और ब्रेड्थ भी लोअर बाउंड आएगी, और इसका जो रिजल्ट होगा एरिया ऑफ लोअर बाउंड वैल्यू आएगा। इसी तरीके से एरिया अपर बाउंड वैल्यू में लेंथ अपर बाउंड वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रेड्थ की अपर बाउंड वैल्यू से, तो ये हमारे पास लेंथ और एरिया ऑफ लोअर बाउंड और एरिया ऑफ अपर बाउंड वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हम लेंथ की अपर एंड लोअर बाउंड वैल्यू कैलकुलेट कर लें और ब्रेड्थ की अपर एंड लोअर बाउंड वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट अपर एंड लोअर बाउंड जो है कैलकुलेट हो जाएगा। तो लेंथ की लोअर और अपर बाउंड वैल्यू कैलकुलेट करनी है और ब्रेड्थ की लोअर एंड अपर बाउंड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। लोअर बाउंड वैल्यू लेने के लिए और अपर बाउंड वैल्यू लेने के लिए हमें एरर चाहिए, और उस एरर को कैलकुलेट करके हम लोअर एंड अपर बाउंड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर देखें कि ये जो वैल्यू राउंड हुई हुई है नियर 0.1 मीटर तक राउंड हुई हुई है, तो इसकी एक्यूरेसी जो होगी वो 0.1 मीटर आएगी। तो यहाँ हम इसकी एक्यूरेसी अगर लिखे 0.1 मीटर, तो इसका जो एरर बनेगा वो 0.1 मीटर का हाफ 0.10 होता है, और उसको 2 पे डिवाइड करें तो ये 0.05 वैल्यू आएगी। तो अब यहाँ पर हमारे पास एरर राउंडेड वैल्यू का 0.05 आ गया है। तो आपने लेंथ की लोअर और अपर बाउंड वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर बाउंड वैल्यू, और लेंथ इज लेस देन
अपर बाउंड वैल्यू। तो यहाँ लेंथ की लोअर बाउंड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो हमारे पास गिवन वैल्यू है 9.0, इसमें माइनस कर देंगे एरर को, तो ये एरर है 0.05। और इसी तरह अपर बाउंड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो वैल्यू लेंथ की दी हुई है 9.0, इसमें प्लस कर देंगे 0.05। तो ये हमारे पास रेंज ऑफ वैल्यू आ जाएगी लेंथ की। और इसको सब्ट्रैक्ट करें 19.0 में से 0.05, तो 18.95। अब हमने लेंथ की अपर बाउंड वैल्यू कैलकुलेट करनी है न, तो ये वैल्यू है 19 प्लस 0.05, ये बन जाएगी 19.05। इसी तरीके से आपने अब ब्रेड्थ यहाँ पर जो दी हुई है ब्रेड्थ, उसकी वैल्यू जो है लोअर और अपर बाउंड वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। तो जैसे हमने लेंथ की अपर एंड लोअर बाउंड वैल्यू कैलकुलेट की है, यहाँ पर नोट करो कि ब्रेड्थ की जो रेंज ऑफ वैल्यू बनेगी वो लोअर बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर बाउंड वैल्यू लेस देन अपर बाउंड वैल्यू। तो यहाँ बी जो है वो 1.8 मीटर दिया हुआ है। इसकी लोअर बाउंड वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, पहले हम देखेंगे कि इसकी एक्यूरेसी क्या है। जैसे लेंथ की एक्यूरेसी 0.1 मीटर थी, तो वो यही ये एक्यूरेसी यहाँ भी वही सेम दी हुई है, तो ये भी 0.1 मीटर हमारे पास वैल्यू आएगी। और एरर क्या किस तरह कैलकुलेट होगा, एरर जो है इसको 0.1 का हाफ ले लेंगे। तो 0.1 का जो हाफ होगा वो इक्वल होता है 0.05। अब आपने लोअर और अपर बाउंड वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जो वैल्यू आपके पास गिवन है 1.8, उस वैल्यू में से 0.05 माइनस करेंगे तो ये ब्रेड्थ की लोअर बाउंड वैल्यू आएगी। और अपर बाउंड में जो वैल्यू दी हुई है 1.8 मीटर ब्रेड्थ की, उसमें 0.05 प्लस कर देंगे तो ये बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए 1.8 माइनस 0.05 और लेस देन 1.8 प्लस 0.05। अब 1.8 में से 0.05 को सब्ट्रैक्ट करें तो इसको हम लिख लेंगे 1.80, ताकि दोनों के डेसिमल प्लेस सेम हो। तो ये 80 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें 75, 1.75। तो ये वैल्यू आ गई है 1.75। और अपर बाउंड की वैल्यू आ जाएगी 1.85। तो बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.75 लेस देन 1.85। हमने यहाँ पर एरिया ऑफ लोअर बाउंड कैलकुलेट करना है, तो एरिया ऑफ लोअर बाउंड में हम लेंथ और ब्रेड्थ की लोअर बाउंड वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। हम लेंथ की लोअर बाउंड वैल्यू लेंगे, तो लेंथ की लोअर बाउंड वैल्यू ये मैंने मेंशन कर दी है, ये है 18.95। और ब्रेड्थ की लोअर बाउंड वैल्यू 1.75। अब एरिया की अपर बाउंड वैल्यू लेने के लिए हम लेंथ की अपर बाउंड वैल्यू हम लेंगे। तो लेंथ की अपर बाउंड वैल्यू, ये लेंथ की अपर बाउंड वैल्यू आ रही है 19.05। और ब्रेड्थ की अपर बाउंड वैल्यू आ रही है 1.85। हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये वैल्यू बनती है 33.1625। और ये लेंथ मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर। और इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करें 19.05 को 1.85 से, तो ये वैल्यू आती है 35.2425 मीटर स्क्वायर। ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो ये हमारे पास एरिया की लोअर एंड अपर बाउंड वैल्यू आ गई हैं। अब हम आते हैं इसके पार्ट सेकंड पे। पार्ट सेकंड, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर चॉइस कैन कट फ्रॉम द शीट ऑफ वेनगार्ड शीट। ये हमारे पास वेनगार्ड शीट है और इस वेनगार्ड शीट्स की लेंथ 19 और 18 मीटर हमारे पास मेंशन थी। आपने इस वेनगार्ड शीट में से स्क्वायर्स को कट करना है जो कि जिनकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है और वो राउंड हुई हुई है 0.1 सेंटीमीटर तक। तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ शीट आपने कैलकुलेट करनी है जो इस रेक्टेंगुलर शीट से आप कट कर सकते हैं। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे कट कर सकते हैं कि हम लेंगे लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर अलोंग द लेंथ, और जितनी लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर अलोंग द लेंथ कट होंगी, इसी तरह लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर अलोंग द ब्रेड्थ हम कट करेंगे। उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स आ जाएंगी। लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर
अलॉन्ग द लेंथ किसके इक्वल होगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ स्क्वायर, यानी आप टोटल लेंथ रेक्टेंगल की ले लें और उसकी एक स्क्वायर की जो लेंथ है उससे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ स्क्वायर अलॉन्ग द लेंथ आ जाएगी। और इसी तरीके से आपने नंबर ऑफ स्क्वायर अलॉन्ग द ब्रेड्थ उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ स्क्वायर। आपने नंबर ऑफ स्क्वायर अलॉन्ग द ब्रेड कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले आप ब्रेड की लेंथ लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे नंबर लेंथ ऑफ अ स्क्वायर से। अब आपने यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर निकालना है दोनों का, लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स अलॉन्ग द लेंथ, लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर अलॉन्ग द ब्रेड्थ। तो लार्जेस्ट लेने के लिए यहाँ पर ये जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है इसको हम डिवाइड करें लेंथ ऑफ स्क्वायर से। तो अगर कोई वैल्यू को डिवाइड करके हमारे पास रिजल्ट आता है तो उसकी लार्जेस्ट वैल्यू यानी अपर बाउंड वैल्यू लेने का वे क्या होता है, जैसे सी अपर बाउंड इक्वल होगा ए अपर बाउंड अवर बी लोअर बाउंड वैल्यू। यानी आप यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू ले रहे हैं तो इसके लिए जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की क्या लेंगे, अपर बाउंड वैल्यू, और लेंथ ऑफ स्क्वायर की क्या लेंगे, लोअर बाउंड वैल्यू। इसी तरह लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर अलॉन्ग द ब्रेड्थ लेने के लिए जो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल लेंगे अपर बाउंड वैल्यू और लेंथ ऑफ स्क्वायर लेंगे लोअर बाउंड वैल्यू। अब हमारे पास जो लेंथ दी हुई है यहाँ पर उसकी हमने अपर एंड लोअर बाउंड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये जो लेंथ है इसकी लोअर बाउंड वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, तो जो गिवन वैल्यू है उसमें से एरर को माइनस कर देंगे। यहाँ लेंथ दी हुई है हमारे पास 10 सेंटीमीटर और यहाँ माइनस कर देंगे एरर को, तो ये हमारे पास लोअर बाउंड वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ नोट करो कि यहाँ एक्यूरेसी दी हुई है राउंडेड टू नियर 0.1 सेंटीमीटर, लेंथ को राउंड किया गया है तो इसकी एक्यूरेसी दी हुई है 0.1। तो एरर जो होता है एक्यूरेसी का हाफ होता है, तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे 0.1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 0.10 लिख लें इसे, तो ये आ गया 0.05। तो 10 माइनस 0.05 और ये वैल्यू आ गई सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू बनती है 9.95 सेंटीमीटर। अब आपने यहाँ पर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास गिवन है अपर बाउंड वैल्यू की, ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो है 19.05 मीटर। तो यहाँ हम लिख देते हैं 19.05 मीटर और ये वैल्यू है 9.95 सेंटीमीटर। इस दोनों को सेम यूनिट में करें तो 19.05 को मीटर को सेंटीमीटर में कैलकुलेट करें तो आपको मालूम है 19.05 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी 9.95, ये भी सेंटीमीटर में, और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1905 आवर 9.95, तो ये वैल्यू बनती है 191.45। और इसी तरीके से नंबर ऑफ स्क्वायर अलॉन्ग द ब्रेड्थ ले लेंगे तो वो वैल्यू बनेगी ब्रेड्थ की अपर बाउंड वैल्यू, ये ब्रेड्थ है इसकी अपर बाउंड वैल्यू है 1.85 मीटर, डिवाइड कर देंगे इसको लेंथ ऑफ स्क्वायर से, तो लेंथ ऑफ स्क्वायर है 9.95 सेंटीमीटर, इसको मीटर को अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये 1.85 मल्टीप्लाई 100, ये वैल्यू हो गई सेंटीमीटर में, और ये 9.95 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल होगा और इसकी डिवाइड करने से ये आ गया है 1.85 को 100 से डिवाइड करें 185 आता है, इसको डिवाइड कर दें 9.95 से तो ये वैल्यू आ रही है 18.59। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 18.59। अब आपने कैलकुलेट करनी है लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं दोनों वैल्यूज़ को। तो पहली वैल्यू है हमारे पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर अलोंग द लेंथ 191.45 और लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर अलोंग द ब्रेड्थ 18.59।
अब आप देखें कि ये जो वैल्यूज़ हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स हमारे पास, क्योंकि वैल्यू होल नंबर्स में होगी, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर 191 लिखेंगे, और ये भी वैल्यू हमारे पास होल नंबर में लिखेंगे, क्योंकि जो ये डेसिमल पार्ट है ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए ये 191 मल्टीप्लाई बाई 18 आएगा। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 191 मल्टीप्लाई 18, तो ये आंसर आता है 3438। तो 3438 नंबर ऑफ स्क्वेयर्स जो हैं कट होंगी इस वेनगॉर्ड शीट से।